आज के केस में ना हर कोई गलत है। कौन कितना और किस लेवल पे गलत है ना, एंड में तुम ही बताना। तो कहानी शुरू होती है रविंद्र कुमार से। बंदा दिल्ली के रजौरी का रहने वाला था और इसके पास काफी पैसा था, प्रॉपर्टी थी, मतलब लाइफ सेट थी। अब रविंद्र की शादी हो रखी थी, बच्चे भी थे, लेकिन फिर उसे पसंद आ गई रीना सिंधु। अब रीना थी फिजियोथेरेपिस्ट और रविंद्र से कम 20 साल छोटी थी। तुम समझ गए होगे रविंद्र का ये नाड़ा ढीला मूवमेंट था। खैर रविंद्र ने अपनी पहली बीवी और बच्चों को टाटा बाय बाय बोला और रीना के साथ नई जिंदगी शुरू कर दी। शादी के बाद रविंद्र ने दिल्ली की प्रॉपर्टीज बेची, मोटा पैसा उठाया और पहुंच गया यूपी के मुरादाबाद। वहां इन्होंने रामगंगा विहार में 3 मंजिला कोठी खरीदी, एक मस्त, कीमत थी पूरे 3 करोड़ रुपए। अब रीना के लिए ड्रीम कम ट्रू मोमेंट था। उसने ग्राउंड फ्लोर पर अपना क्लिनिक खोला और फर्स्ट फ्लोर पर ब्यूटी पार्लर। रीना बहुत ज्यादा खुश थी, उसकी लाइफ सेट हो गई थी। लेकिन इधर रविंद्र का खुद का बिजनेस नीचे जाने लगा, मार्केट डाउन हुई और रविंद्र भाई सब आ गए कर्जे में। और कर्जा ऐसा कि 18 लाख का तो एक चेक बाउंस हो गया, जिसके चक्कर में रविंद्र को जेल की हवा भी खानी पड़ी। अब रविंद्र ने बनाया सर्वाइवल प्लान कि ये 3 करोड़ का घर बेच देते हैं, कर्जा भी उतर जाएगा, बिजनेस फिर से खड़ा हो जाएगा। अब प्लान तो लॉजिकल था, लेकिन रीना मैडम को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि उसे उस घर से ज्यादा प्यार था। उसका तो ड्रीम कम ट्रू था। अब इसी बीच एंट्री होती है तीसरे कैरेक्टर की, परितोष कुमार। ये बंदा रीना के क्लिनिक पर आता था ट्रीटमेंट के लिए और पेशेंट से आशिकी हुई, फिर गहरी आशिकी हो गई और रीना और परितोष ने रविंद्र को ही रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। अरे भाई रीना, लेकिन रीना ने यहाँ खेला मास्टर स्ट्रोक। उसने परितोष को रविंद्र से मिलाया ये कहकर कि ये तो मेरा मुंह बोला भाई है, राखी बांधती हूँ मैं इसे। अरे भाई रीना, अब प्लान के अकॉर्डिंग रविंद्र को रास्ते से ऐसे हटाना था कि सबको लगे ये कर्जे के डर से भाग गया। तो मई 2023 को रीना ने रविंद्र से बोला कि मेरा जो राखी वाला भाई है ना परितोष, उसने बिजनौर के नगीना में एक पार्टी रखी है। अब रविंद्र ने अपनी गाड़ी निकाली और ये लोग निकल गए। अब परितोष ने पार्टी के टाइम ना रविंद्र को जमकर शराब पिलाई। अब जब रविंद्र पूरी तरह टुन हो गया ना, तो रीना ने रविंद्र के पांव पकड़े और परितोष घर के अंदर से एक फावड़ा लेके आया और उस भारी फावड़े से छाती और गर्दन पे अटैक करके उन्होंने रविंद्र को वहीं ऊपर पहुंचा दिया। अब रात में इन्होंने रविंद्र की बॉडी को उसी की गाड़ी की डिग्गी में डाला और बिजनौर से ये लोग उत्तराखंड के लिए निकल गए। अब गाड़ी में कुछ खून के निशान थे, तो इन्होंने गाड़ी को नोएडा के सेक्टर 113 में लवारी छोड़ दिया। फिर रीना वापस मुरादाबाद आ गई और रोने धोने का नाटक शुरू कर दिया। अरे भाई रीना, अब अगले दिन रीना ने मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई और झूठी कहानी सुनाई कि वो ना कर्ज वालों से डर के भाग गए होंगे। लेकिन 5 जून 2023 के आसपास ना उत्तराखंड पुलिस को बॉडी मिल गई खाई में। अब जब पुलिस ने रीना और परितोष के कॉल रिकॉर्ड निकाले, तो पता चला कि ये तो रविंद्र के गायब होने के बाद भी रात रात भर तक बातें कर रहे हैं। किसी भी भाई बहन में इतना प्यार तो नहीं होता। अब पुलिस वाले टोल प्लाजा और रास्ते के सीसीटीवी कैमरा भी चेक कर रहे थे, तो रविंद्र की इटियोस गाड़ी में रीना और परितोष ड्राइविंग सीट पर ही दिख गए। और मोबाइल ट्रैकिंग से पता चला कि रविंद्र को ऊपर पहुंचाने से पहले ना ये हरिद्वार के गेस्ट हाउस में भी रुके हुए थे। फिर क्या आ गया सब कुछ खुद ही सामने। बाकी चैनल को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक करके तुम फिर कुछ भी खरीदो अपने मन का, चैनल को बेनिफिट होता है।